एक्सरसाइज 7.1 का वो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट में क्या है, फाइंड द पॉइंट पी। पी कोई पॉइंट है, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, और भी स्टेटमेंट कुछ चीजें गिवन है, उसमें है वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इफ ओ इज द ओरिजिन एंड ओ पी इज इक्वल टू ए बी, ये चीज गिवन है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट पी when A is this and B is this। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको एक पॉइंट A दिया हुआ है, पॉइंट B दिया हुआ है, और ये कंडीशन दी हुई है कि वेक्टर OP इक्वल है वेक्टर AB के। ये तीन चीजें गिवन है। P कोई पॉइंट है और ये हमने फाइंड करना है। A और B ये दोनों भी कोई पॉइंट है और ये दोनों गिवन है। ये O जो है ये ओरिजिन है, जैसे स्टेटमेंट के स्टार्ट में बोल दिया इफ O इज द ओरिजिन। ओके, जरा फाइंड करते हैं पॉइंट P कैसे करेंगे। बेटा ये पॉइंट A है, इसका पोजीशन वेक्टर OA होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, x कोऑर्डिनेट के साथ I, y कोऑर्डिनेट के साथ J। पॉइंट B है, इसका पोजीशन वेक्टर OB, x कोऑर्डिनेट के साथ I। अब इसके साथ मैं कुछ नहीं लिखा, मतलब कुछ ना हो तो 1 प्लस y कोऑर्डिनेट के साथ क्या है J। ये 0 है, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब जरा देखिएगा यहां पर कि ये हमारे पास OP इज इक्वल टू AB, ये बात गिवन है। ठीक है, तो जरा इसकी मदद से हम पॉइंट P फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, AB की जगह क्या मैं लिख सकता हूं, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये फॉर्मूला लिखा था ना, AB किसके इक्वल होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर किसके इक्वल है, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, OB वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास, I + 0j, वो 0 या बस I लेंगे, माइनस OA वेक्टर ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि माइनस हमारा है। OA वेक्टर की वैल्यू क्या है, -3i + 7j। क्या आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 3i माइनस प्लस माइनस 7j। तो ये हमारे पास OP वेक्टर की वैल्यू आ गई, और वो वैल्यू क्या आई, 3i + i, तो कितने आई हो गए, 4i, साथ में आएगा -7j। ये बेटा हमें मिला OP वेक्टर। अब ये OP वेक्टर क्या शो कर रहा है, ये वेक्टर है O से P तक का, मतलब ओरिजिन से पॉइंट P तक का वेक्टर। तो जो ओरिजिन से पॉइंट तक का वेक्टर होता है उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, मैंने आपको पहले बोला था। मतलब यहां से देखो बेटा, मैं आपको पहले समझाया था पिछले लेक्चर में कि पॉइंट अगर गिवन है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OP। अगर कोई पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर OP होगा, और वो पोजीशन वेक्टर लिखना कैसे है, x कोऑर्डिनेट के साथ I यूनिट वेक्टर, y कोऑर्डिनेट के साथ J यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, मतलब हम पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। तो क्या पोजीशन वेक्टर से वापस पॉइंट भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे पॉइंट, पोजीशन वेक्टर से वापस पॉइंट कैसे आएगा, जो I के साथ वैल्यू लिखी है उसको x कोऑर्डिनेट बना दो, और जो J के साथ वैल्यू लिखी है उसको y कोऑर्डिनेट बना दो। तो हमारे पास यहां से पॉइंट P क्या बनेगा, जो वैल्यू I के साथ लिखी हुई है ये x कोऑर्डिनेट बन जाएगा, जो वैल्यू J के साथ लिखी हुई है ये y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ये बेटा जो हमारे पास आंसर आ गया। उससे बोला था फाइंड पॉइंट P, तो ये वो पॉइंट P है 4, -7 जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, और नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 11।
अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ये ए कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। इसका क्या मतलब है बात दूंगा। अब जो डाटा गिवन है, जो कंडीशंस गिवन है, उनमें कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन उससे बोली गई है इफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर। पहली कंडीशन से दिया कि वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी दोनों आपस में क्या है, इक्वल। और क्या गिवन है, और बेटा पॉइंट बी गिवन है, सी गिवन है और डी गिवन है, ठीक है ना। अब ये तीन पॉइंट्स गिवन है तो इनके पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। बी का पोजीशन वेक्टर ओडी, सी का पोजीशन वेक्टर ओसी। कौन सी, सी का पोजीशन वेक्टर ओसी। कैसे लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई यूनिट वेक्टर, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे यूनिट वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर ओबी, पहली बार के साथ आई यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो आई यूनिट वेक्टर लिखा, अब इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक हो गया। ये बेटा चार चीजें गिवन है, हम इसका नाम रख देते हैं क्वेश्चन 1 बिकॉज इसकी हमें आगे जरूरत है। अब कह रहा फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब पॉइंट ए तो से दिया हुआ नहीं है तो हम खुद से लेट कर लेते हैं। सपोज पॉइंट ए जो है वो ये है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट ए है। अब इस पॉइंट की जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। हमने क्या करना है, हमने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मतलब हमने इस पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है ना। इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अच्छा अब ये पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ ए। कैसे लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट के साथ i और y कोऑर्डिनेट के साथ हम लिखेंगे j यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। और यहां से हमने करना क्या बेटा, x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं किसके, पॉइंट ए के। ओके हो गया। एज गिवन हमें एक चीज गिवन है क्या, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी। ये चीज गिवन है ना हमें कि ए बी वेक्टर किसके इक्वल है, सी डी फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, इस ए और बी के दरमियान वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, फार्मूला। दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल सी डी। ये कैसे आएगा, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ओके है। अब यहां से हम क्या करते हैं, ये वाली जो ओ ए वेक्टर है ये माइनस का है, ये उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। इन दोनों वेक्टर्स को उठाकर इधर ले, ओडी वेक्टर ये वाला ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ये ओसी वेक्टर माइनस का है, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ठीक हो गया, ये प्लस का इधर आकर माइनस, ये वेक्टर माइनस का इधर आकर प्लस, ठीक हो गया। इन दोनों को इधर ले, अब ये वेक्टर माइनस का ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अब जरा हम इन सब की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले ओबी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, i प्लस 2j, फिर माइनस है, माइनस है जैसे मैं ब्रैकेट यूज करूंगा,
ठीक है। फिर आगे प्लस आ रहा है और इसके बाद ओसी, ओसी वेक्टर की वैल्यू क्या है -2i + 5j। ठीक हो गया। और इक्वल किसके आ रहा है सारा OA वेक्टर, OA वेक्टर की वैल्यू क्या है xi + yj। ठीक है, जहां पर हमने बेटा चारों पोजीशन वेक्टर की वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं हम वापस क्या है i + 2j माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, बल्कि इसी स्टेप में अगर हम करते हैं तो क्या बनेगा माइनस प्लस माइनस और इधर क्या आ जाएगा माइनस प्लस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर प्लस है इधर भी ब्रैकेट आ जाती है। ठीक है, यहां पर प्लस है, आपको पता है प्लस मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। ठीक हो गया। अब जरा इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, आई यूनिट वेक्टर्स को आई यूनिट वेक्टर के साथ सॉल्व कर लेते हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो हमारे पास क्या आया आंसर माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 जमा किया 6i साइन बड़ी वाले वाले का, तो कितना बना -6i, साथ में क्या आ जाएगा प्लस i। ओके, फिर j, ये भी j की वैल्यू है, ये भी और ये भी, तो 2 + 5 + 7j, साथ में क्या आ जाएगा -11j और इक्वल के बाद xi + yj। अब यहां से बेटा i यूनिट वेक्टर को i यूनिट वेक्टर से सॉल्व करो तो कितना आ रहा है प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5i साइन बड़ी वाली वाले का माइनस, j को j से सॉल्व करो प्लस माइनस माइनस, 11 में से 7 निकाल दो तो 4j साइन बड़ी वाली वाले का माइनस इज इक्वल किसके आ जाएगा अब बेटा देखो ये लेफ्ट साइड पर मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इस इंट्रोडक्शन में कि जब i और j नजर आए तो इसका मतलब वो एक वेक्टर है। तो लेफ्ट साइड पर एक वेक्टर है, राइट साइड पर भी एक वेक्टर है और दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है इक्वल। तो बेटा याद रखना जब दो वेक्टर्स इक्वल हो ना तो बेटा लेफ्ट साइड वाले वेक्टर का i कंपोनेंट और राइट साइड वाले वेक्टर का i कंपोनेंट, ये दोनों बेटा आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली लेफ्ट साइड वाले वेक्टर का j कंपोनेंट और राइट साइड वाले वेक्टर का j कंपोनेंट, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे इक्वल। तो बेटा यहां से वापस क्या निकल आई x की वैल्यू और इसकी वैल्यू निकल आई y की वैल्यू, और ये x और y कौन है ये बेटा पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं और हमने यही फाइंड करने थे, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। ठीक है ना, हमने इस A के x y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली। दोबारा सुनिएगा बेटा, आपकी बुक में दो डेफिनेशंस लिखी हुई है इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स की कितनी डेफिनेशन है दो, यहां पर मैंने सेकंड डेफिनेशन यूज किया। बेटा याद रखना जब भी दो वेक्टर्स इक्वल हो तो बेटा कंफर्म है i यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट और i यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट दोनों इक्वल होंगे और j यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट इधर से भी j यूनिट का वेक्टर का कंपोनेंट वो भी आपस में क्या होंगे इक्वल। तो बेटा यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा अब हमारा 7.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन उससे पहले आप एक फार्मूला बता दो और उसका नाम है रेशियो फार्मूला। अब ये फार्मूला क्या है R = QA + PB / Q + Q। 5 अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं R A P P Q 5। ठीक है ना, अब बेटा ये देखो R के नीचे कौन सा साइन है वेक्टर का साइन है, A के नीचे कौन सा साइन है वेक्टर का साइन है, B के नीचे कौन सा साइन है वेक्टर का साइन है। इसका मतलब R A और B ये तीनों के तीनों हमारे पास वेक्टर्स हैं। किसके वेक्टर्स हैं कौन से हैं उसको बाद में डिस्कस करते हैं। जबकि P और Q ये दोनों के दोनों हमारे पास कोई
ना कोई दोनों के दोनों नंबर्स होंगे हमारे पास, ठीक है। इसको जरा समझ लें डायग्राम में, तो जरा लेट्स सपोज बेटा ये पॉइंट वो है जिसको हम ओरिजिन मान सकते हैं, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ठीक है ना। अब ओ मतलब ओरिजिन से पॉइंट ए तक का जो वेक्टर होता है वो पोजीशन वेक्टर है। ओरिजिन से पॉइंट तक का वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका क्या नाम रखेंगे हम, ओ ए, ठीक है ना। ओ से लेकर पॉइंट बी तक का जो वेक्टर होगा वो भी पोजीशन वेक्टर है, और इस वेक्टर का नाम क्या है, ओ बी। ठीक है बेटा, हमने दो पॉइंट्स लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए का जो वेक्टर है ओरिजिन से, उस वेक्टर का नाम ओ ए रखा, और ओरिजिन से पॉइंट बी तक का जो वेक्टर है उसका नाम वेक्टर ओ बी रखा, ठीक है ना। ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का, ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं क्या, ये जो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए है इसका नाम रख देते हैं स्मॉल ए, और ये जो बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी है इसका नाम रख देते हैं स्मॉल बी, ठीक है। ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, ठीक है ना। ये ए क्या है और बी क्या, समझ आ गया। ये पोजीशन वेक्टर्स हैं किसके, पॉइंट ए के और पॉइंट बी के। अब हम क्या करने लगे हैं, अब बेटा हम इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के साथ मिला देते हैं, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ की, जो लाइन क्या कर रही है, इस पॉइंट ए को और पॉइंट बी को आपस में ज्वाइन कर रही है, मिला रही है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेना है, और वो पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। मैं मसलन लेट्स सपोज मैं यहां पर एक कोई पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट पी, कैपिटल पी नाम है इसका, ठीक है। अब ये पॉइंट बेटा मिड में भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है। ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये पॉइंट इस लाइन को, कौन सी लाइन, जो ए और बी को मिला रही है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अच्छा मैं बेटा टू पार्ट्स बोल रहा हूं, मैं टू इक्वल पार्ट्स नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो दो पार्ट्स बनेंगे, दो हिस्से बनेंगे, ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, ठीक है ना। मैंने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट्स व्हाई हम इस पॉइंट पी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्यों, क्योंकि ये इस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब बेटा ये भी तो एक पॉइंट है, इसका भी कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा फ्रॉम ओरिजिन, तो वो जरा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट पी है, और बेटा ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट पी तक का जो वेक्टर है उस वेक्टर का नाम क्या होगा, वेक्टर ओपी। और ये वेक्टर बेटा पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट ऑफ डिवीजन का। इस पोजीशन वेक्टर का नाम रख देते हैं स्मॉल आर, ठीक है। तो बेटा ये स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ऑफ डिवीजन
डिवीजन के पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है ना। ये है पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका नाम क्या रखा हमने, स्मॉल r, ठीक है। तो स्मॉल r क्लियर है, ये पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट ऑफ डिवीजन का। स्मॉल a पोजीशन वेक्टर है पॉइंट a का, स्मॉल b पोजीशन वेक्टर है पॉइंट b का। अच्छा नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास, ये p और q क्या है बेटा, देखो अब यहां से ये दो पार्ट्स में जब डिवाइड किया तो इसके दो हिस्से तो बनेंगे ना। एक हिस्सा बनेगा a से p तक का, एक हिस्सा बनेगा p से b तक का, ठीक है। अब ये जो दो हिस्से बन रहे हैं इनकी कोई ना कोई लंबाई भी है, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक कोई ना कोई लंबाई, मैं सिर्फ लंबाई की बात कर रहा हूं, लेंथ की, वेक्टर की बात कर रहा हूं। तो बेटा लेट्स सपोज a से लेकर p तक का जो फासला है, जो लंबाई है, ये स्मॉल p है, क्या है, स्मॉल p। और p से लेकर b तक का जो फासला ये है स्मॉल p, ये है q, स्मॉल q, ठीक है। तो ये p और q किसको शो कर रहे हैं, ये बेटा डिस्टेंस है, ठीक है। वो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन था उसने जब दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट की रेशो, p और q क्या कहलाएगा, रेशो, किसकी, ऊपर वाले पार्ट की और नीचे वाले पार्ट की रेशो। मतलब अगर यहां से लेकर यहां तक का फासला हो हमारे पास, a से लेकर p तक का फासला हो 10 और p से लेकर b तक का फासला हो 50, तो इनके रेशो क्या बनेगी, रेशो कैसे लिख सकते हैं ना, कटिंग करेंगे क्या आएगा, 5 2 सा 5 3 सा, क्या आंसर आया 2/3। मतलब 10/15 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 2/3, 2/3 को 2/3 भी लिख सकते हैं। अब ये फासला जो था वो 10 था, a से p तक का फासला 10 था, p से b तक का फासला 15 था, लेकिन इस फासले की जो रेशो आई है, इस रेशो को बोला जाएगा p/q, ठीक है। मतलब ये p और q क्या होंगे, ये जो दो पार्ट्स है इन दोनों पार्ट्स की रेशो, ठीक है। ऊपर वाला फासला और नीचे वाले फासले की जो रेशो होगी वो होगी p और q की वैल्यू, ठीक है ना। ये बातें ध्यान में रखना। तो बेटा होप से ये रेशो आपका क्लियर हो गया। a और b हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स हैं, पॉइंट a के और पॉइंट b के, ठीक है। और इनको मिलाने से एक लाइन बनी, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंट ऑफ डिवीजन लिया उस लाइन पर, अब इस पॉइंट ऑफ डिवीजन का जो पोजीशन वेक्टर है वो है स्मॉल r, ठीक है। तो ये स्मॉल r क्या है, ये बेटा याद रखिएगा, पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। स्मॉल r पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट ऑफ डिवीजन का, इसका, ठीक हो गया। तो ये पांच चीजें हैं, हो सकता है आपको क्लियर हो गया। तीन वेक्टर्स हैं, दो जो वैल्यूज हैं ये कोई नंबर्स होंगे और ये रेशो, मतलब यहां ये फासला इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जरा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट काफी लेंथी है, मैंने बस इतना पार्ट उठा लिया जितनी हमें जरूरत है। और क्या क्या है इसमें, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या करना है हमने बेटा, वो सब पढ़ना, फाइंड करना है इसको पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर हमारे पास तीन है इस फॉर्मूले में, r a b। तो हमने यहां पर पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, पर किसका, ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, मतलब हमने r फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, r फाइंड करना है, ठीक हो गया।
ये जो वेक्टर आर है ये फाइंड करना। अब इसके दो पार्ट्स है बेटा, मैं पार्ट 1 कर रहा हूं, सेम मेथड है आपने पार्ट 2 कर देना। पार्ट 1 में क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर दिस, ये पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट सी का, एंड पॉइंट डी विद पोजीशन वेक्टर दिस। अब दो चीजें हैं, एक पॉइंट सी है उसका पोजीशन वेक्टर ये है, दूसरा पॉइंट डी है उसका पोजीशन वेक्टर ये है। मतलब जिसको हमने ए और बी लिया है, इस क्वेश्चन में जो पॉइंट ए था पहला पॉइंट, उसको उसने पॉइंट सी कह दिया, और जो दूसरा पॉइंट डी था उसको उसने जो हमारे पास दूसरा पॉइंट बी था, उस बी की जगह पर उसने दूसरा पॉइंट कौन सा ले लिया, पॉइंट डी ले लिया। ठीक है, तो मतलब सी और डी दो पॉइंट्स है, सी के पोजीशन वेक्टर का नाम क्या है, स्मॉल ए। हम स्मॉल सी नहीं लिखेंगे, स्मॉल ए लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फार्मूले में स्मॉल ए है। तो ऐसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। ये जो पॉइंट सी है इसका पोजीशन वेक्टर क्या नाम होगा उसका, सी के पोजीशन वेक्टर का नाम क्या था, स्मॉल ए। ठीक है, सी के पोजीशन वेक्टर का नाम क्या, स्मॉल ए, और इसकी वैल्यू क्या है, ए। पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर दिस। ठीक है, सी का पोजीशन वेक्टर मतलब स्मॉल ए की वैल्यू है। सिमिलरली पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी, दूसरा पॉइंट डी है, इसके पोजीशन वेक्टर का नाम क्या है, स्मॉल बी, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 3i + 2j। और हमें रेशियो गिवन है एंड पर, ये बोल कीजिएगा, इन रेशियो 4:3। तो रेशियो किसकी होती है, p और q की। तो फिर हम कह सकते हैं ये जो 4:3 है ये किसकी वैल्यू है, p/q की। अब यहां पर जब हम कंपैरिजन करेंगे तो p की जगह पर किसकी वैल्यू है, p की जगह पर क्या है 4, तो मतलब p की वैल्यू 4 बन जाएगी, और q की जगह पर क्या है 3, इसका मतलब p की वैल्यू 4 बनेगी, q की वैल्यू 3 बनेगी। अब बेटा p की वैल्यू है, q की वैल्यू है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, चारों वैल्यू से इसमें पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, वापस आंसर आ। रेशियो फार्मूला हम यूज करते हैं, ये रेशियो फार्मूला इसमें वैल्यूज पुट करता है। सबसे पहले क्या आ रहा है q, और q की वैल्यू कौन सी थी, q की वैल्यू कौन सी थी 3, सेकंड वैल्यू। फिर आ गया वेक्टर a, वेक्टर a की वैल्यू है 2i - 3j प्लस, फिर आगे क्या आ रहा है p, और p की वैल्यू का वापस p फर्स्ट वाली वैल्यू क्या 4, फिर उसके बाद वेक्टर b है, वेक्टर b की वैल्यू क्या हमारे पास 3i + 2j डिवाइडेड बाय p + q, p की वैल्यू क्या है 4, q की वैल्यू क्या हमारे पास 3। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 2 6i minus 3 3 9j plus 4
वाले को ऐसे सॉल्व करते हो तो क्या आएगा प्लस 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 12 में 6 ऐड करें 18 आएगा। जे वाली वैल्यू जैसे सॉल्व कर लो माइनस प्लस माइनस 9 में से 8 निकाले तो 1 जे बचेगा। 9 जे में से माइनस करेंगे 8 जे तो 1 जे बचेगा साइन बड़ी वाली वैल्यू का माइनस डिवाइडेड बाय 7। अब यहां से 7 को आप 18 से अलग डिवाइड कर दो, उससे जे से अलग डिवाइड कर दो। ये बेटा जो आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन 12 का, जिसका पार्ट 1 किया सेम एज इट इज, आपने इसका पार्ट नंबर 2 कर लिया है। ठीक है, तो ये बेटा हमारा नेक्स्ट